हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको करना क्या है, आपको पहले यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, ठीक है, तो इनके जीरोज फाइंड करने हैं और फिर जीरोज फाइंड करने के बाद आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन करके समझते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 डालते हैं। पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। ठीक है, तो इसके हम जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। इस फॉर्म में बनाने का मतलब कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। एक्स वाला टर्म आपका क्या है, पीछे है, तो एक्स वाला टर्म कहाँ होना चाहिए, बीच में, स्क्वायर वाला टर्म पहले और कांस्टेंट वाला टर्म कहाँ होना चाहिए, लास्ट में। तो इस क्वेश्चन में आपका इसी टाइप से बना हुआ है, स्क्वायर वाला टर्म पहले, एक्स वाला टर्म बीच में और कांस्टेंट वाला टर्म जो -8 है वो पीछे लिखा हुआ है। तो सारी इक्वेशन को आप इसी तरीके से लिखेंगे, सारे पॉलिनोमियल को आप पहले इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये करने के बाद आप क्या करने वाले हैं, ठीक है, ये करने के बाद आप करने वाले हैं, हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्लास 9 में सीखा है, तो इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या करना होता है। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, कांस्टेंट कितना है, -8, और दोनों की क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, -8। ठीक है, 8 के आप क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए, 8 के क्या कीजिए, फैक्टर। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इन फैक्टर से दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनको जोड़ के तो क्या है, a प्लस बी, दो फैक्टर ऐसे बनाइए a और b जिनको जोड़ के तो क्या है, -2 या 2 आए, और इंटू करके a और b को इंटू करके क्या है, -8 आए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बनाऊंगा, फैक्टर क्या है मेरे पास, 2 2 2 एंड 1, तो इन दोनों को साथ में लिख लेता हूँ। 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 4, और इन दोनों को साथ में लिखूंगा तो 2 1 ज़ा कितना हो जाएगा, 2। 4 माइनस 2 कितना होता है, 2, और 4 2 ज़ा कितना होता है, 8। तो मैं इसको ऐसे करके लिखूंगा, देखो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस ऐसे लिखा, 2 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 4 माइनस 2x। 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। 2 आपका क्या आएगा, माइनस का आएगा, और फिर x से इंटू हो जाएगा, तो यही बन जाएगा। तो आपने बीच वाले टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी होता है। ठीक है, फिर आपने क्या करा, पीछे वाला ऐसे लिख दिया, -8। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करके आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे आपके, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा 2x माइनस 8। ठीक है, अच्छा, एक्स स्क्वायर और -4x में से आपने x कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा x -4, और इसमें से और इसमें से आपने क्या कॉमन लिया, 2, प्लस का 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर एक बनेगा x -4। ठीक है, x -4 दोनों ब्रैकेट में कॉमन आ गया, तो x -4 आपने कॉमन लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 2। अब आप क्या करने वाले हैं, सिंस आपको जीरो चाहिए, तो मतलब ये पूरी वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर रखनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, पुट x -4 इंटू x + 2 को किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर। ठीक है, अब देखिए दो नंबर जब मल्टीप्लाई होता है, मान लीजिए दो नंबर है a और b, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर जीरो आ रहा है, तो या तो a जीरो होगा, या तो क्या होगा, b जीरो होगा, या तो दोनों ही जीरो होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि x -4 क्या होगा, जीरो होगा, और x + 2 क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और x की वैल्यू यहाँ से आएगी -2। ठीक है, तो ये तो आ गया जीरोस। तो हमने पहला पार्ट कर लिया क्वेश्चन का। पहले पार्ट में क्या करना था आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने थे। तो जीरोस कितने आ रहे हैं आपके, 4 और -2। ठीक है, सही है। अच्छा, अब आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको करना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोस को हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, लेट मान लेते हैं पहले जीरोस को, अल्फा मान लेते हैं 4, और बीटा, इसको बीटा कहते हैं हम, बीटा को मान लेते हैं -2। तो अल्फा हो गया 4, और ये ग्रीक सिंबल है बीटा, इसको मान लेते हैं -2। जीरोस को हमने मान लिया अल्फा और बीटा। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर मैं इसको इरेज करके यहाँ पर आपको दिखाऊं, ठीक है, मैं इसको इरेज करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, जो आपका पॉलिनोमियल था ये x² माइनस,
कलर चेंज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, ठीक है। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ, क्या करूँ, कंपेयर किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो ए की जगह पे कितना है, ए किसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। एक्स के साथ बी है, यहाँ पर एक्स के साथ -2 है तो बी कितना हो जाएगा, -2, और सी की जगह पे लिखा हुआ है -8, तो ए बी सी कितने आ गए, -8। तो ध्यान दीजिए ये कोफिशिएंट्स है, ये क्या है, कोफिशिएंट, किसके कोफिशिएंट है, आपके पॉलिनोमियल के। तो पहला कोफिशिएंट है 1, दूसरा कोफिशिएंट है -2 और तीसरा कोफिशिएंट है -8। अब आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई। इसको मैं नेक्स्ट पेज में करवाता हूँ, ठीक है। ठीक है, आपको क्या करना है, टू वेरीफाई। आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस का सम है, तो सम ऑफ जीरोस, ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। जब भी आप वेरीफाई करेंगे तो आप दो हिस्से कर लेंगे, एक क्या होगा LHS और एक क्या होगा राइट हैंड साइड RHS। LHS में क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी, अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही थी आपकी 4 एंड -2, ठीक है। तो अल्फा की जगह लिखेंगे 4, बीटा की जगह लिखेंगे -2, तो 4 -2 कितना आ जाएगा, 2। अच्छा, RHS में कितना लिखा हुआ है, -b अपॉन ए, तो -b अपॉन ए लिखा आपने, ठीक है। अब हम पीछे के पन्ने से क्या कर लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। b की वैल्यू है -2, a है 1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं b की जगह -2 और a की जगह लिख लेते हैं 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 कितना होता है, 2। तो आपने क्या देखा, LHS किसके बराबर आ चुका है, RHS के बराबर आ गया है, ठीक है। तो पहला पार्ट आपने वेरीफाई कर लिया है। दूसरा पार्ट वेरीफाई करना है कि अल्फा बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्योंकि हम जीरोस के क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बराबर होता है C बाय ए के, किसके बराबर होता है, C अपॉन ए के। इसमें भी दो हिस्से कर लेते हैं, LHS और फिर RHS, ठीक है। LHS में क्या है, अल्फा बीटा लिखा हुआ है, RHS में क्या होता है, C अपॉन ए। अल्फा बीटा कितने, 4 इंटू -2, तो ये आएगा -8। अच्छा, यहाँ पर C की जगह पे कितना लिखा हुआ है, चेक कर लेते हैं। C आपका है -8, A है आपका 1, तो C है -8 डिवाइडेड बाय A कितना है 1, तो कितना आएगा -8। तो आपने क्या कहा, LHS किसके बराबर आ गया, यहाँ पर भी RHS के बराबर, तो हैंस क्या हो गया, वेरीफाइड। तो पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, पहला क्वेश्चन आपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सही है। अब आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 को 1 से इंटू करेंगे, यहाँ पर रफ में 4 आएगा, 4 के फैक्टर करेंगे, कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 1 से हम दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनको जोड़ के क्या है 4 आए। तो देखो 2 1 ज़ा 2 साथ में ले दिया और एक 2 ये हो गया अकेला, तो 2 और 2 को जोड़ के कितना आएगा 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, 2 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर एस, फिर प्लस 1 ऐसे उतार देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2s, ये 2 इस ब्रैकेट से इन 2 का बाहर माइनस का साइन है, माइनस और प्लस माइनस आएगा, 2 इंटू एस, 2s हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन दिखा रही दे रहा है 2s, तो यहाँ पर 2s माइनस 1 आएगा, और इन दोनों में -1 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पर बनेगा 2s माइनस 1। ये ब्रैकेट आपके क्या आ गए, कॉमन आ गए, तो यहाँ पर क्या आएगा 2s माइनस 1।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2s माइनस वन और 2s-1 को किसके बराबर रखेंगे, 0। ठीक है, क्योंकि हमको 0 से पॉलिनोमियल निकालने हैं, तो यहाँ से 2s-1 आएगा 0 के बराबर, या तो दूसरा 2s-1 आएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो -1 यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, +1, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये बनेगा 1/2। तो s कितना आ गया, हाफ। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी सेम ही है, तो s कितना आएगा, हाफ। ठीक है, तो आपका अल्फ़ा बीटा कितना आ गया, आपका अल्फ़ा आ गया हाफ और बीटा भी आ गया हाफ। ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर ही हम जगह बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका ये a है, ये कितना है b और ये कितना है c। तो यहाँ से a कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई आपकी, a की वैल्यू आ गई कितनी, a की वैल्यू आ गई है 4, b की वैल्यू आ गई -4 और c की वैल्यू कितनी आ गई 1। अल्फ़ा कितना है, हाफ, बीटा भी कितना है, हाफ। क्या वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई करना है कि अल्फ़ा प्लस, पहले पार्ट में करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के बराबर। तो यहाँ पर हम दो हिस्से कर लेते हैं, एक हो जाएगा LHS, एक हो जाएगा RHS। LHS में क्या लिखा हुआ, इक्वल्स टू लिखा आपने अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1। और इसमें कितना आ रहा है, -b/a, तो यहाँ पर लिखा माइनस b की वैल्यू है -4, a कितना है 4, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 कितना हो जाएगा 1। तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। ठीक है, अब आपको सेकंड पार्ट वेरीफाई करना है, क्या करना है, सेकंड पार्ट वेरीफाई, जो कि क्या है, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आएगा, c/a के बराबर। ठीक है, तो इसमें भी अगर लेते हैं LHS और क्या कर लेंगे, RHS। LHS में लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा, RHS में लिखा हुआ है c/a। तो अल्फ़ा बीटा कितना है आपका, हाफ इंटू हाफ, कितना हुआ, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो 1/4। c कितना है आपका, c है आपका 1, a है आपका 4, तो ये आ जाएगा 1/4। तो LHS आ गया किसके बराबर, RHS के बराबर। तो ये क्या हो चुका है, हेंस वेरीफाइड। तो आपने क्या कर लिया, वेरीफाइड कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट पेज जोड़ते हैं आपका। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें लिखा हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो मैंने कहा था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब पहले स्क्वायर वाला टर्म आएगा, फिर x वाला टर्म और फिर कांस्टेंट। यहाँ पर x वाला टर्म पीछे है और कांस्टेंट आगे है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 6x², ये माइनस का 7x है, ये माइनस का 7x है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, आगे, और -3 को कहाँ लिख देंगे, पीछे। फिर हम क्या कर रहे थे, हम 6 की मल्टीप्लाई कर रहे थे, हम 6 की मल्टीप्लाई कर रहे थे आपका लास्ट वाले से 3 से। तो 6 की मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे -3 से तो कितना आएगा, -18, 18 के फैक्टर करेंगे तो 2 9 से 18, 3 3 से 9। ठीक है, तो 2 3 3 एंड 1 फैक्टर आ रहा है, 3 2 6, नहीं ऐसे करते हैं, काम करते हैं, 3 3 से क्या कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं, और 2 और 1 को साथ में लेके 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9 और 2 1 ज़ा 2, दो फैक्टर बन गए आपके 9 और 2। तो 9 को 2 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6x², माइनस की जगह पे माइनस लिखेंगे, 7 की जगह पे हम ब्रैकेट बनाएंगे और लिख देंगे 9 - 2, ब्रैकेट के बाहर क्या है, x -3। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे फटाफट, तो 6x² माइनस 9x
माइनस और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए। 6 और 9 3 के टेबल में आते तो 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या आ गया, एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पर जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो 2x प्लस, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये आपका माइनस का 3 था, मैंने प्लस का 3 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस 3। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो कुछ गड़बड़ हो गई है, तो 2x माइनस 3 कॉमन आया और यहाँ पर बचा दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1। इनको हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, तो 2x माइनस 3 0 के बराबर रखेंगे और 3x प्लस 1 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 3/2 और यहाँ से x कितना आएगा 1/3। तो अल्फ़ा कितना हो गया आपका 3/2 और बीटा कितना हो गया आपका 1/3। यही मेरे जीरोज है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज करके इधर की साइड, यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन को पूरा करते हैं। आपको रिलेशनशिप भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चाहिए अल्फ़ा, फिर हमको चाहिए 3/2 अल्फ़ा, बीटा कितना है 1/3। अच्छा, ए कितना है, ये ए है, सॉरी ये है, ये क्या है बी और ये क्या है सी। तो ए कितना है 6, बी कितना है -7 और सी कितना है -3। क्या वेरीफाई करना है आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो LHS में क्या लिखा हुआ है और RHS में क्या लिखा हुआ है। LHS में लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, RHS में लिखा है -b/a। अल्फ़ा है 3/2 प्लस 1/3। यहाँ पर आप जल्दी से एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 9 प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, गड़बड़ हो गई है, हमारा जो ज़ीरोज़ था आपका, ज़ीरोज़ आपका यहाँ से -1/3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा कितना आएगा -1/3, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे -1/3, तो यहाँ पर आएगा 9 - 2, तो ये हो जाएगा 7/6। ठीक है, अब यहाँ पर लिखने वाले हैं माइनस, बी की जगह पे कितना है आपका -7 और ए की जगह पे कितना है आपका 6, तो ये हो जाएगा आपका 7/6। हमेशा LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आपने कुछ गड़बड़ कर दी। तो मैं पहचान गया था यहाँ पर कि मैंने कुछ गड़बड़ की है, तो साइन क्या था यहाँ पर, जब 1 इधर जाएगा, 1 यहाँ से इधर जाएगा तो 1 किसका बन जाएगा, माइनस का, तो बीटा आएगा -1/3। ठीक है, अब दूसरा क्या वेरीफाई करना है आपको कि अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है, C/A के। तो आप लिखेंगे LHS पार्ट। अच्छा, ध्यान दीजिए कि LHS RHS करके ही करना है, क्योंकि आपको पता करना है कि बराबर है या नहीं है, तो एक ही लाइन में मत कर देना। लेफ्ट हैंड साइड अलग लेनी है, राइट हैंड साइड क्या लेनी है, अलग लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका अल्फ़ा बीटा और यहाँ पर आएगा C/A। तो अल्फ़ा कितना है आपका 3/2, ये है -1/3, 3 से 3 कटेगा, -1 अपॉन क्या आएगा 2। ठीक है, C कितना है आपका, C है यहाँ पर -3 और A कितना है 6, तो ये आएगा -3 डिवाइडेड बाय 6, 3 1 3, 3 2 6, ये आएगा -हाफ। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS, और ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट पन्ना है आपका, नेक्स्ट पन्ने में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल, फोर्थ और फिफ्थ सवाल थोड़ा सा अलग है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चलो ब्लैक रखते हैं इस बार। फोर्थ सवाल लिखा है 4u² + 8u। ठीक है। अच्छा, इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं लगेगा क्योंकि इसमें 3 टर्म नहीं है, तो इसमें मैं क्या करूँगा 4u और 8u में से क्या ले दूँगा 4u कॉमन ले दूँगा, तो यहाँ पर बचेगा u + 2। ठीक है, इसको 0 के बराबर रखूँगा, तो आपने कहा ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या तो 4u ही 0 होगा या तो u + 2 क्या होगा 0 होगा। यहाँ से u की वैल्यू आएगी 0/4 और यहाँ से u + 2 और u + 2 कितना आएगा 0, तो u आएगा 0 और u कितना आ जाएगा -2, तो अल्फ़ा हो गया मेरा 0 और बीटा कितना हो गया मेरा -2। ठीक है, अब क्या करते हैं, काम करते हैं, यहाँ पर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अल्फ़ा कितना था 0, बीटा कितना था मेरा -2, सही है। ए कितना है, ए है आपका जो स्क्वायर के साथ होता है, स्क्वायर वाला का कोफिशिएंट 4। ठीक है, जो एक्स के साथ होगा वो क्या होगा, या यू के साथ जो यहाँ पर है वो क्या होगा बी, तो बी कितना है 8 और सी कितना होगा 0। तो क्या वेरीफाई करना है आपको कि अल्फ़ा + बीटा होगा -b/a। ठीक है, पहले पार्ट में आपका क्या है, सॉरी क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे LHS और यहाँ पर क्या लिखेंगे राइट हैंड साइड। LHS में कितने लिखा हुआ है अल्फ़ा + बीटा और RHS में लिखा हुआ है -b/a। तो अल्फ़ा कितना है 0, बीटा है -2, तो आंसर कितना आएगा -2। -b कितना है 8, a कितना है आपका 4, तो ये आएगा -2। तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या वेरीफाई करना है आपको कि अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आएगा c/a के। यहाँ पर भी 2 हिस्से कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अल्फ़ा बीटा है, राइट हैंड साइड क्या c/a है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा कितना है 0 × -2, तो कितना आएगा 0। c कितना है, c आपका है यहाँ पर देखिए 0 है और a कितना है 4, तो ये आएगा 0/4 जो कि कितना आता है 0। तो आपने कहा LHS बराबर RHS, तो हैंस क्या हो गया वेरीफाई। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका t² - 15। तो इसमें क्या करो, इसमें सीधे ही इसको 0 के बराबर रख दो, तो t² - 15 कितना आएगा 0 के बराबर रखा क्योंकि मेरे को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। अच्छा, इस पर में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगने वाला क्योंकि इसमें 2 ही टर्म है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में तीनों टर्म होने चाहिए ax² + bx + c। तो इसको मैं किसके बराबर रखूँगा 15 के बराबर। t कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर क्या लगेगा √15 और प्लस माइनस, तो t आ जाएगा ±√15। मतलब अल्फ़ा क्या होगा √15 हो जाएगा और बीटा कितना हो जाएगा -√15। ठीक है, यहाँ से ही क्या करते हैं आपका a निकालते हैं। a कितना है इसमें बताओ, स्क्वायर के साथ जो होगा वो a होगा, जो t के साथ होगा वो b होगा, t की तो है ही नहीं इसमें, तो b कितना है 0 और c कितना है -15। तो पहले पार्ट में आपको वेरीफाई करना है कि अल्फ़ा + बीटा किसके बराबर आएगा -b/a के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा लिखेंगे हम और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे -b/a। तो अल्फ़ा कितना है आपका √15 है, बीटा -√15 है, तो ये कितना आ जाएगा कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 0। माइनस b/a कितना है आपका 0, a कितना है आपका 1, तो ये कितना आ जाएगा 0। सही है।
अब आपको सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट क्या वेरीफाई करना है कि अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, सी डिवाइडेड बाई ए। LHS लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है √15 इंटू माइनस √15, तो ये कितना आएगा माइनस का 15, ये आएगा सी बाई ए। सी कितना आएगा -√15 और ए कितना है 1, तो सॉरी √15 नहीं है, गलत लिख दिया मैंने। ये कितना है -15 है, सी कितना है -15 है और ए कितना है 1, तो आएगा -15। तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। तो ये क्या हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं आपका। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है VI वाला आपका। तो VI क्वेश्चन क्या है आपका कि 3x² माइनस x माइनस 4, तो 3 को 4 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 12 के फैक्टर करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 2 3 1, तो इनसे नया फैक्टर बनाना 4 और 3 1 ज़ा 3 बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x² माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 3, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है x माइनस 4, ब्रैकेट ओपन करके बनेगा -4x माइनस माइनस प्लस और 3x माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, कुछ भी x के अलावा कुछ कॉमन नहीं है और यहाँ पर 1 + 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ये दोनों ब्रैकेट में से 3x माइनस 4 कॉमन लीजिए और यहाँ पर बचेगा x प्लस 1। ठीक है, तो 3x माइनस 4 को 0 के बराबर रखना है या तो x प्लस 1 को 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से x कितना आएगा, -4 यहाँ जाएगा, +4, 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, और x यहाँ से कितना आएगा -1। तो अल्फ़ा हो गया 4/3 और बीटा हो गया -1। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका वेरीफाई करने वाला। इससे पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ। क्या करना है आपको, ABC निकालना है पहले। तो अल्फ़ा कितना है आपका, अल्फ़ा 4/3, बीटा कितना है आपका -1। ठीक है, ए कितना है 3, बी कितना है -1, क्योंकि एक्स के साथ क्या इंटू में -1 इंटू में, और सी कितना है -4। ठीक है, तो क्या वेरीफाई करना है, सबसे पहले वेरीफाई करना है आपका कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a क्या होता है। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं LHS और यहाँ पर क्या सेपरेट कर देते हैं RHS। ठीक है, LHS में कितना लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है, RHS में लिखा हुआ है -b/a। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3, बीटा की जगह -1, एलसीएम लिखेंगे तो 4 - 3/3 आएगा, तो ये आएगा 1/3। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस बी की जगह पे कितना है -1 है और ए की जगह पे कितना है 3, तो ये आ जाएगा प्लस का 1/3। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या वेरीफाई करना है, अल्फ़ा बीटा C/A के बराबर होगा। तो यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं, LHS में लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा जो कि होगा 4/3 इंटू -1, तो ये कितना बन जाएगा -4/3। C कितना है आपका, C है -4, A कितना है 3, C की जगह लिखेंगे -4, A की जगह लिखेंगे 3, तो ये बन गया -4/3। तो आप बोलोगे LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो हैंस क्या हो गया, ये वेरीफाइड। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है।